हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपके क्लास 10th मैथ का आज जो चैप्टर है वो है 8.3। आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है पहला वाला, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, आइए ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैसे व्यक्त करते हैं। मान लीजिए आपका साइन ए आपको दे दे कोई और बोले कि आपको इसको कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ 3 फॉर्मूला। पहला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन और कॉस का रिलेशन होता है, दोनों का स्क्वायर होता है और यहाँ पे प्लस होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा, सेक स्क्वायर यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, और टेन का स्क्वायर होता है बराबर 1। ठीक है, क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड वाला क्या होता है, यहाँ पे कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों सर्वसंख्या आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ से मैंने क्या किया था, कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बताया था। ठीक है, आपको कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए इधर छोड़ देंगे तो बनेगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा। ठीक है, कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए का कॉट ए के पदों में वैल्यू। ठीक है, दूसरा सेक ए है, सेक ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर होता तो रूट नहीं होता। ठीक है, अब सेक है, स्क्वायर नहीं है तो रूट लग जाएगा। ठीक है, और चाहिए आपको कॉट ए के पदों में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, बस हो गया काम आपका। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा वाला हो गया। एक टेन ए है, टेन ए का तो सीधा क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ पे सेक ए के पदों में व्यक्त करना है सभी को। तो मान लीजिए साइन ए होगा आपका पहला, अगर मान लीजिए पहला साइन ए है और इसको अगर हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जो तीनों सर्वसंख्या स्टार्टिंग में बताया था उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए का क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, काम हो गया। यहाँ ये साइन ए की वैल्यू है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको कॉस के पद में नहीं, सेक के पद में व्यक्त करना है ना, तो 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, इस तरीके से करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा जब ये आपका भिन्न, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपान में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यही आपका वैल्यू होगा साइन ए का सेक ए के पदों में। ठीक है, कॉस का भी दिखाता हूँ, कोस ए को तो सीधा लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। ठीक है, ये तो इजी था। ठीक है, और थर्ड वाला क्या होगा, टेन ए को क्या करना है, आपको व्यक्त करना है सेक ए के पदों में। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा था क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ आपको टेन पद में व्यक्त करना है तो हो क्या जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ से टेन का चाहिए तो रूट में कर देंगे बस, तो हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 कर दिया है, बाकी तीनों जो कॉट सेक कोसेक बचेगा उसका आपको करना है। ठीक है, तो चलिए सेक का तो सेक ही होगा। ठीक है, 5 बचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो दिख रहा है मुझे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला है ना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो इन दोनों पद में से मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 9 कॉमन कर लिया। बच क्या रहा है, सेक स्क्वायर ए यहाँ से माइनस tan स्क्वायर ए को यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब इस पद की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। ये एज इट इज एकदम फार्मूला है, 9 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी 9 होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की तरफ। आप लोग फटाफट ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस, एक सेकेंड, है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक ब्रैकेट में। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगला स्टेप जो होगा इसका क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा हर समान हो रहा है। ठीक है, तो यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan कॉट के अपोजिट होता है, tan साइन बटा कॉस, तो कॉट कॉस बटे साइन, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 में कॉसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, अब हमारा इस वाले ब्रैकेट में जो भी तीनों पद हैं उसका जो एलसीएम होगा वो कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे कॉस थीटा का 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, तो इंटू होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में, तो साइन थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता के लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चेंज नहीं किया मैं। हाँ, तो अब यहाँ भी क्या होगा, आपका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और फिर वही काम करना है, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ मुझे दिख रहा है, इस पूरे टर्म को मैं ए मान रहा हूँ। देखिए ये दिख रहा है मुझे, ए और बी सेम होना चाहिए, जैसे जो ए यहाँ पे है यहाँ भी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे सी हो गया तो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर, नहीं, तो यहाँ हो गया हमारा ए बी, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं लिख क्या सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अब देखिए इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मीन्स साइन थीटा इंटू बी मीन्स कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर मीन्स 1। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले टर्म की वैल्यू 1 होती है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, -1 बटे में 2 साइन, सॉरी नीचे 2 नहीं है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक +1 है एक -1 है, तो ये खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
तो अब ये साइन थीटा से कट जाएगा, cos थीटा से कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वो 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। आप लोग एक एक स्टेप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में मैंने सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में है, दूसरे वाले में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें से चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है, अगर मैं इसको 1/cos लिख लूँ, साइन बटे कॉस लिख लूँ, तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही काम आप लोग भी करिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा प्लस इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर हर समान होता है तो ऊपर की चीज़ एज इट इज़ जुड़ और घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस साइन थीटा आपस में दोनों जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख क्या सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। अब इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा जाएगा, बटे में क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर हो गया कास स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कास थीटा। आपको मैं बता दूं कि अगर कभी x स्क्वायर लिखा है मीन्स क्या होता है, x का 2 बार गुणा। ठीक है, x इंटू एक्स होता है, 3 बार है तो x इंटू 3 बार कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कास स्क्वायर है तो ये कास थीटा इंटू कास थीटा है। ठीक है, बटे में कॉस थीटा है, तो क्या होगा, ये कास एक कास से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जो आपका आंसर वो कास थीटा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा, कॉस ए होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया है भूल करके, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था वो भी बहुत अच्छा था, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसके आगे का हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये है, तो इसको सॉल्व करके पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है, तो एक को बदलिएगा, या तो tan वाले को बदल करके कॉट में चेंज कर लीजिए या कॉट वाले को बदल करके tan में कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। ठीक है, कॉट वाले को मैं tan लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे, 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, बटे में क्या है, यहाँ लिखा जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, बटे में क्या होगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, कभी आपका अगर अंश बटे में हर होता है, ठीक है, तो क्या